कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। कामे क्रोधे चातुरे बाजे गर्भे काम। निंदा करते जनों से राना कवन सिमरे ओ राम। नाहु जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुग्धा जन्म पया। प्रणवत नानक तिनकी शरणा जिन तू नाही बिसरया। नाहु जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुग्धा जन्म पया। प्रणवत नानक तिनकी शरणा जिन तू नाही बिसरया। जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साधन जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करम्मा शरण परे की राखो शर्मा। कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा। परम सम्मानयोग चवर शतर तखत मालिक वाले दो जहां सर्वे कायनात दे रह पर दसां पातशाहियां दी अध्यात्म जोत ताकत हकीकत ते सुभाईमान बारगाहे इनायत दे मालिक साहिब सहाबा जोत रूप हरा कलयुगी जीवों के उद्धार करता सर्व सुखां दे दाते सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र निकी गोद अंदर शोभायमान बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों शनिवार फतेह प्रवान करनी गजवच के बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की बख्शिश महरां सदका अज दे जीवन दी घड़ियां परिपूर्ण प्रभु पिता परमात्मा जी की बारगाह में से हम सभी को प्राप्त हुई हैं। सतगुरु जी ने नजरे इनायत करते हुए जहाँ हमें आज का जीवन प्रदान किया है वहीं पे इस जीवन की सफलता के लिए सत्संग की घड़ियां भी सत्संग का समां भी हमें प्रदान किया है। और सतगुरु की महिमामय वाणी जब हम पढ़ते हैं तो सतगुरु की महिमामय वाणी में बहुतात्म्य वाणी मन को संबोधन करके लिखी गई। और पातशाह जी ने मन को कई तरह से ताड़ना दी वाणी में कि ये चंचल मन जो है गुरु की शरण में आ जाए। मन की पैदाइश कैसे हुई और मन खुद ही टुकड़ों में नहीं बटा बल्कि इसने दुनिया के रिश्ते भी जो है बांट के रख दिए।
दुनिया के रिश्तों को भी तार तर किया। मन खुद ही कलंकित नहीं हुआ, बल्कि इसने दुनिया के रिश्तों को भी कलंकित करके रख दिया। यहाँ तक कि गुरु के रिश्ते को भी इसने कलंकित किया। और सतगुरु जी की कृपा से इस वचन को हम देखने का यत्न करें। इससे पहले जितने भी हाज़रीन सत्संगी जन गुरु दर पे हाज़रियाँ लगवा रहे हो, सतगुरु के चरणों में मन वृत्तियाँ करो एकाग्र और अपनी अपनी रचना से प्रभु पिता परमात्मा जी का नाम करो उच्चारण। कोई भी रचना खाली ना रहे, अपनी अपनी रचना करो पवित्र और कहो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक बार फिर बख्शो आशीष, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। मन की पैदाइश के बारे में सतगुरु जी ने बड़ा सुंदर खुलासा वाणी में किया है। बड़े सुंदर वचन व्यक्त किए हैं कि मन की पैदाइश कैसे हुई। कहने लगे शरीर रूपी शरीर को पत्नी का दर्जा और आत्मा को पति का दर्जा देते हुए आप जी ने बड़े सुंदर वचन वाणी में लिखे हैं कि एक दिन शरीर रूपी पत्नी आत्मा रूपी पति से ये बात कहती है कि पति देव मुझे एक वचन दो, मेरे साथ एक वादा करो। तो उस समय आत्मा रूपी पति कहता है कि कौन सा वादा लेना चाहती है, कौन सा इकरार करवाना चाहती है। कहने लगी मुझे ये वादा दो, मेरे साथ ये इकरार करो कि आप मुझे कभी भी संसार में अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तो उस समय पति कहने लगा कि दुनिया का और कोई वचन अगर तू कहे मैं तुझे दे दूं, पर जो वचन तूने मांगा है ये मैं तुझे नहीं दे सकता। कहने लगी क्यों? आत्मा रूपी पति पत्नी को संबोधन करते हुए कहने लगे कि ऐ प्रियतमा कि मैं तुझे ये वचन तो दे दूं, अगर मेरे हाथ में हो, अगर मेरी पकड़ में हो तो ये वचन दे दूं, पर ये वचन मेरी पकड़ में नहीं, मेरे हाथ में नहीं। कहने लगी क्यों? क्योंकि उस परिपूर्ण परमात्मा के दर से जितने मुझे जीवन मिला है, जितनी मुझे जिंदगी मिली है, क्योंकि उतना जीवन उतनी जिंदगी मैं तेरे साथ व्यतीत कर सकता हूं। पर जब उस परिपूर्ण परमात्मा का हुक्म आ गया, उस परमात्मा का समय आ गया ले जाने का, तो उस समय मुझे जाना पड़ेगा। उसके बाद एक क्षण भी मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, एक पल भी ज़्यादा मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि उस परमात्मा का भेजा हुआ संसार में आया हूँ तेरे साथ। और जब उस परमात्मा का हुक्म होगा उस समय मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए ये वादा नहीं दे सकता। पातशाह जी ने बड़े सुंदर वचन दिए, धन कहे तो वश में ना ले, धंधा पाव स्त्री। क्योंकि स्त्री वचन मांग रही है, धन कहे तो वश में ना ले, प्रिय सुखवासी बाल गोपाले। धंधा पाव ये शरीर रूपी स्त्री जो है आत्मा रूपी पति से वचन मांग रही है कि तू मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, हमेशा मेरे साथ रहेगा। धन कहे तो वश में ना ले, प्रिय सुखवासी बाल गोपाले। वचन दे छोड़ना जासाही, कि मुझे ये वचन दे कि छोड़ के नहीं जाएगा। फिर आत्मा रूपी पति कहता है, फिर कया हूं कुमी बंदा, ओ पारो ठाकुर जसकान न छंदा। जिच्चर राखे तिच्चर तुम संग रहना, जहां सदेता ऊट सिधासा है। जिस समय उस परिपूर्ण परमात्मा का सद्दा आ गया, उसका सुनेहा आ गया, उसकी चिट्ठी आ गई, उस समय मुझे संसार से जाना पड़ेगा।
मैं एक क्षण भी तेरे साथ नहीं रह सकता उसके बाद। तो पातशाह जी ने, भगत कबीर साहब जी ने बड़ा सुंदर वचन दिया, ये तो संसार की खेल है, ये तो संसार का खेल है, एक बनाया हुआ परिपूर्ण परमात्मा का नियम है कि जो भी संसार में आएगा उसे एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। ये तो खेल इस तरह है जिस तरह एक बच्ची अपने माता पिता के घर में जन्म लेती है, माता पिता के घर में जन्म लेती है और जन्म लेने के बाद 21-22 साल या 23-24 साल बच्ची अपने माता पिता के घर में खेलती है, कूदती है, कई सावन देखती है। प्यारो 21-22 साल की होने के बाद भाव जब जवान हो गई तो माता पिता के चिंता का कारण बन जाती है कि अब इसका अपना घर देखा जाए, इसके लिए वर ढूंढा जाए, इसको अपने घर भेजा जाए। पातशाह जी कहते हैं जिस तरह एक बच्ची का जाना, बच्ची का जन्म के बाद जवानी तक माता पिता के घर पे रहना और माता पिता के घर पे रहने के बाद जब बच्ची जवान होती है तो जवानी के बाद बच्ची माता पिता के घर नहीं रह सकती, उसे अपने घर जाना ही पड़ता है। ये संसार का नियम है। चले बस इसी तरह ही ये संसार भी इस इंसान के लिए, मनुष्य के लिए एक मायका है। जिस तरह बच्ची के लिए माता पिता का घर मायका और अपना घर जो है वो ससुराल है, इसी तरह इस संसार जो है आदमी के लिए एक मायका है और इसका अपना घर जो है वो परमात्मा का घर है। परमात्मा के घर सबने जाना है। सतगुरु जी कहते सबना सौरे वंजना सब मुकलावण हाथ। जिस तरह बच्ची का जाना निश्चित है अपने पति के घर में, इस तरह ही मनुष्य का परमात्मा के घर में जाना भी एक दिन निश्चित है। उस परिपूर्ण परमात्मा के घर से ये लिखा गया है, मरण लिखाए मंडल में आए, कि आदमी मरण लिखा के मंडल में आया है, संसार में आया है। ये संसार का अटल नियम है। भगत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर वचन दिया। भगत कबीर साहब कहने लगे कि आत्मा रूपी पति और शरीर रूपी पत्नी के संजोग के सदका, इनके मिलन के सदका जो है इनके घर में एक बालक पैदा हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ। भगत कबीर साहब जी का वचन कि कबीर बूढ़ा वंश कबीर का उपजो पूत कमाल। क्या लगे कबीर साहब के घर में बस इस शरीर रूपी पत्नी और आत्मा रूपी पति के घर में एक बालक पैदा हुआ, क्या लगे बच्चा पैदा हुआ। अब बालक अकेला था घर में, बालक जो था अकेला था, उसके बाद कोई बच्चा नहीं इनका। चले बालक अकेला था और घर में ये बालक जब अकेला होना तो राजा बन के बैठ जाता है। जब किसी के घर में औलाद अकेली अकेली औलाद हो, उसके बाद खाने वाला कोई ना हो, खाने वाला वही है, उसके बाद दूसरा कोई नहीं, तो प्यारो कई बार अकेला अकेला बालक, अकेली औलाद हो तो कई बार लाड़ लाड़ में वो औलाद बिगड़ भी जाती है, लाड़ लाड़ में औलाद बिगड़ भी जाती है, क्योंकि उसको पता है कि खाने वाला तो कोई और है नहीं घर में, मैं ही अकेला हूं। तो वो राजा बन के घर में बैठ जाता है कि जो हुक्म करूंगा माँ भी मान लेगी, जो हुक्म करूंगा पिता को भी मानना पड़ेगा, अगर पिता नहीं मानेंगे तो माँ मना लेगी। बाप वो राजा बन के बैठता है। कई बार ऐसा बालक, ऐसा बच्चा लाड़ लाड़ में बिगड़ भी जाता है, लाड़ लाड़ में बिगड़ भी जाता है। और बिगड़ा हुआ बच्चा जब हाथों से निकलता है तो प्यारो ख्याल करना वो खुद ही कई भागों में नहीं बढ़ता, बल्कि परिवार को भी कई भागों में बांट देता है, परिवार को भी कई भागों में बांट देता है। भगत कबीर साहब जी का वचन कि कबीर बूढ़ा वंश कबीर का उपजो पूत कमाल। चलिए अकेला अकेला पुत्र था, राजा बन के बैठा और आया तो परमात्मा का नाम लेने था, आया तो परमात्मा का सिमरन करने ली थे, क्योंकि वाणी में कहा गया कि आयो सुनन पढ़न को वाणी। किया कि इसने नाम विसार लगे अलालच बिरथा जन्म प्राणी, कि परमात्मा का नाम छोड़ दिया और जो है विकार जो है उसमें ग्रस्त हो गया, विकार घर में ले आया। चले विकारों में लिप्त हो गया। ये आया तो परमात्मा का नाम जपने था, पर माया के लेके जिंदगी इसने लगा दी। आयो सुनन पढ़न को वाणी नाम विसार लगे लालच बिरथा जन्म
प्राणी। इसीलिए पातशाह जी ने इशारा किया कि जाको आए सोई बिहा जो, हर गुरते मने बसेरा, निज कर महल पाओ सुख सहजे, बहोर ना होए गो फेरा। क्या मना माया में लिप्त ना हो, विकारों में लिप्त ना हो। कि जिस लिए तुम्हें संसार में भेजा है वो कर्म कर। चले आया तो परमात्मा का नाम लेने था, पर परमात्मा का नाम नहीं जपा, बल्कि जो है माया के लेके, विकारों के लेके जीवन लगा दिया, संसार के लेके जीवन लगा दिया। फिर हुआ क्या कि बालक अकेला था, राजा बन के बैठा और लाड़ लाड़ में बिगड़ गया। किस कारण बिगड़ा, कौन सा काम किया जो इसने बिगड़ा? तो पातशाह जी कहते हैं राजा बालक काची नगरी। क्या लगे, देही कच्ची नगरी थी, इसमें मन जो था वो बालक अकेला था, इसलिए वो राजा बन के बैठ गया। राजा बालक काची नगरी, और बिगड़ा कैसे? दुष्टानार प्यारो। क्या लगे, नाम जपने के लिए संतों की संगत करनी थी, गुरु प्यारों की संगत करनी थी, महान पुरुषों की संगत करते हुए नाम मिलना था, पर इसने महान पुरुषों की संगत नहीं की, बल्कि दुष्टों की संगत करते हुए ये बिगड़ गया। राजा बालक काची नगरी, दुष्टानार प्यारो। तो दुष्टानार जब प्यार पड़ा तो हुआ क्या? क्या लगे, परमात्मा का नाम नहीं लिया, बल्कि विकारों का माल घर में भर लिया। आत्मा जो थी विकारों में लिप्त कर दी, संसार में लिप्त कर दी, मोह माया में लिप्त कर दी। भगत कबीर साहब कहते हैं, बूढ़ा वंश कबीर का उपजो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ के कर ले आया माल। कि हरि का सिमरन छोड़ दिया, हरि के सिमरन की तरफ देखा नहीं, देखा कहाँ? माया की तरफ, संसार की तरफ। संसार जो है इसे सच लगा और परमात्मा का नाम झूठा। पर गुरु नानक साहब कहते हैं नहीं, परमात्मा सच है, अगर कोई झूठ है तो ये संसार झूठ है। संसार जो है झूठ है, झूठ का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं। कहेंगे झूठ का पुलंदा है संसार, जिसको तू सच माने बैठा है। क्योंकि पातशाह जी ने इशारा दे दिया पहली वाणी में। पहली वाणी जो है गुरु नानक पातशाह की वाणी है जपजी साहब। जपजी साहब में इशारा दे दिया कि आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी ई सच। इसीलिए भाई मर्दाना जी को भी जब गुरु नानक साहब ने भेजा संसार को समझाने के लिए कि जा मर्दानिया सच और झूठ खरीद कर ला, सच और झूठ खरीद कर ला। पर हर एक हट्टी में गया, हर एक दुकान में गया, सच कहीं नहीं मिला, झूठ कहीं ना मिला। ये दोनों पदार्थ कहीं ना मिले, सब ने कह दिया ये पदार्थ नहीं है यहाँ पर। तो एक दुकान में जब पहुंचा, वो दुकान परमात्मा के नाम जपने वाले की थी, परिपूर्ण परमात्मा का नाम ध्याने वाले की थी। उसकी दुकान पर जब पहुंचा, भाई मूला उसका नाम, क्या लगे सच और झूठ दे रो। किसने मंगाया है? मेरे गुरु ने, मेरे पीर ने। जब पर्ची देखी, पर्ची पे लिख दिया, कहने लगे मरना सच और जीना झूठ। कि जीना झूठ है, ये संसार झूठ है, और अगर कोई सच है वो मरना सच है। जिसने मरने को याद कर लिया उसने परमात्मा को याद कर लिया, जिसको मरना याद नहीं उसे परमात्मा भी याद नहीं। जिसे मरना याद नहीं उसे परमात्मा भी याद नहीं, उसे ये भी याद नहीं कि मैंने एक दिन संसार से जाना है, रुखसत होना है। तो प्यारो, संसार जो है ये झूठ का पुलंदा है और कुछ भी नहीं। पातशाह जी ने वाणी में कई जगह दृष्टांत दिए। और भगत कबीर साहब कहते राजा बालक काची नगरी, दुष्टा नाल प्यारो। ते पातशाह जी भगत कबीर साहब का वचन, भगत कबीर साहब ने बूढ़ा वंश कबीर का उपजो पूत कमार, हर का सिमरन छाड़ के कर ले आया माल। अब देखो लाड़ लाड़ में जब पुत्र बिगड़ता है, औलाद बिगड़ती है, तो बिगड़ी हुई औलाद कई बार हाथों से निकल जाती है, कई बार हाथों से निकल जाती है। और हाथों से निकली हुई औलाद, माता पिता के हुक्म से निकली हुई औलाद, प्यारो ख्याल करना, आप तो टुकड़ों में बढ़ती है, आप कई भागों में बढ़ती है। क्योंकि जिसने लाया गली ओदे नाल उठ चली, पंजाबी का एक अखान। जिसने भी कुछ कहा उसके पीछे हो लिए, जिसने भी कोई बात कही उसके पीछे हो लिए। कोई मन पे काबू नहीं, कोई माता पिता के हुक्म के अधीन नहीं, जिसने जो कहा वो कर लिया। चलिए ऐसा मन कई टुकड़ों में बढ़ जाता है, कई भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि उस परिपूर्ण परमात्मा का हुक्म जो है उसके अधीन वो मन नहीं रहता।
उसके अधीन जो मन नहीं रहता, ख्याल करना वो कई भागों में बढ़ता है, कई टुकड़ों में बढ़ता है। इसका वचन सतगुरु जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में भी रखा है, भाई गुरदास जी ने भी रखा है। भाई गुरदास जी कहते हैं ये मन, क्योंकि हम वाणी में एक पंक्ति पढ़ते हैं, ए मन हर चीज त्याय तू, एक मन एक चित पाए। पातशाह जी ने इशारा किया कि ए मना, जे परमात्मा की भक्ति करनी है तो एक मन से करना, एक चित्त से करना। अब एक मन की तरफ इशारा किया, एक चित्त की तरफ इशारा किया, इसका मतलब कि मन के कई और टुकड़े भी हैं, मन के कई और भाग भी हैं। जो इशारा सतगुरु जी का है, ये मन हर जी त्याय तू, एक मन एक चित्त त्याय पा, एक मन करके उस परिपूर्ण परमात्मा को भक्ति कर। तो एक पातशाह जी ने एक थां बहुत बड़ा सुंदर वचन किया, एक चित्त जे एक क्षण के आयो, काल फांस के बीच ना आयो। यहां भी एक मन की तरफ इशारा है कि मन तेरा एक होना चाहिए, मन तेरा एक होना चाहिए। इसलिए पातशाह जी ने इशारा देते हुए मन को, ये संसार को समझाया है कि मन तेरा भक्ति के समय टुकड़ों में ना बटाओ। ये ना हो कि तन गुरुद्वारे में बैठा है और मन जड़ा है फटाफट ये सोच रहा है कि कब भाई साहब समाप्ति करें और कब घर जाके मैं आलू के पराठे छकूं, व पनीर के पराठे खाऊं जो घर में बन रहे हैं। कहले घर में मन जो है घर में है और तन गुरुद्वारे में बैठा है कि कब भाई साहब समाप्ति करे तो कब जाके जरा करा नाश्ता करूं, करारी करारी रोटी खाऊं घर जाके। बाप तन तो यहां बैठा है पर मन कहीं बाहर है। पातशाह जी कहते ऐसा ना हो, मन कई टुकड़ों में ना बटाओ, बल्कि मन एक हो। मन एक की भक्ति में लगा है, तन एक की भक्ति में बैठा है तो मन भी एक की भक्ति में बैठा हो। इसका मतलब मन के कई टुकड़े। भाई गुरदास जी ने इस बात का खुलासा किया बड़ा सुंदर। भाई साहब जी ने एक बहुत बड़े परिवार का जिक्र किया अपने कविता में। मैं कविता आपके सम्मुख रख देता हूं, गिनती आप कर लेनी परिवारिक मेंबरों की कि कितने मेंबर उन्होंने गिनाए। मेरी तो समझ में नहीं आए पर आप शायद समझ सके। तो भाई साहब कहते हैं कि घर में नायक एक है, घर का नायक एक है, भाव हीरो एक है, मुखी एक है घर का। उसकी 8 पत्नियां हैं, 8 पत्नियां हैं और 8 पत्नियों में से अकेली में से 5 पुत्र हैं। 8 5 40। नायक है एक और नायिका है अष्ट ताके, एक नायिका के 5 पूत हैं। क्या नायक एक, अष्ट का भाव 8। नायक है एक और नायिका है अष्ट ताके, एक नायिका के 5 पूत हैं। एक पूत ग्रह 4 नाती। क्या लगे देखो, अब पुत्रों के आगे विवाह हुए, उनके आगे विवाह हुए, पुत्रों के घर में पोतरे भी हो गए, पोते भी हो गए। बाप नायक जो है पर पोतरों वाला हो गया। नायक है एक और नायिका है अष्ट ताके, एक नायिका के 5 पूत हैं। एक पूत ग्रह 4 नाती, एक नाती 2 पत्नी प्रसूत हैं। क्या लगे अब पोतरों के घर में जितने भी पोतरे थे उनकी अकेले की 2 पत्नियां हैं। पहले 2 पत्नियां हैं। एक पूत ग्रह 4 नाती, एक नाती 2 पत्नी प्रसूत हैं। ताहू ते अनेक पुन। कहले 2 पत्नियों में से अकेली में से अनेकों पुत्र और पैदा हुए। ताहू ते अनेक पुन, एक 5। कहले उन पुत्रों के आगे चल के जब संजोग बने तो उनके घर में अकेली में से 5 पुत्र और पैदा हो गए। ताहू ते अनेक पुन, एक 5। ताते 4 संतत सपूत हैं। कहले उन 5 के जब आगे चल के जब विवाह हुए, अनंत कारज हुए, उनके घर में अकेली में से 4 पुत्र और पैदा हो गए। ताते 4 संतत सपूत हैं। यही बस नहीं, भाई गुरदास कहते हैं ताते 8 सुता। कहले आगे चल के उनके अनंत कारज हुए, उनके घर में अकेली में से 8 पुत्रियां और पैदा हो गई। ताते 8 सुता कहते हैं पुत्री को। कहले यही बस नहीं, उन पुत्रियों के आगे चल के जब विवाह हुए तो उनके घर में अकेली घर में 8 पुत्र और पैदा हो गए। ताते 8 सुता 8 सुत, ऐसो परिवार कैसे हुए एक सूत हैं। कहले इतना बड़ा परिवार हो जिनका मुखी एक हो पर आगे चल के मेंबर जो है सैकड़े नहीं, हजारा नहीं, लाखों मेंबर हो जाए उस परिवार के, तो समझ लेना कि जितने परिवार के मेंबर होंगे उतनी उनकी जुबानें होंगी। हर एक की जुबान एक दूसरे से मिलती नहीं होगी, हर एक के ख्याल एक दूसरे से मिलते नहीं होंगे, हर एक का कर्म करने का ढंग एक दूसरे से मिलता नहीं होगा, हर एक की सोच नहीं मिलती होगी,
कहने लगे जितने आदमी उतनी जबाने, जितने आदमी उतने विचार, जितने आदमी उतने कर्म करने के ढंग, एक दूसरे से मिलते नहीं होंगे तो ख्याल करना फिर ऐसे परिवार को कैसे एक धागे में पिरोया जा सकता है। एक सूत्र में कैसे पिरोगे, कैसे उनके विचार एक करोगे, कैसे उनकी सोच एक करोगे, कैसे उनकी जुबानें एक करोगे, कह लगे नहीं हो सकता। ये सिर्फ भाई साहब जी ने एक बहुत बड़े परिवार का जिक्र करने किया तो है, पर जिक्र करके उन्होंने मन की बात कही है कि मन का पसारा है, इतना बड़ा मन है, मन का इतना बड़ा पसारा है। सतगुरु जी ने वाणी में दृष्टांत दिया और हमने महाभारत देखी होगी। महाभारत में एक जगह बड़ा सुंदर जिक्र मिलता है कि श्री कृष्ण जी जो है शेषनाग पे नृत्य कर रहे हैं। शेषनाग पर श्री कृष्ण जी खड़े हुए नृत्य कर रहे हैं। वहां शेषनाग की गिनती, फनों की गिनती जो है 1000 दिखाई गई कि 1000 फन थे। पर पातशाह जी कहते वो शेषनाग कोई और नहीं था, कहते वो शेषनाग मन को कल्पित किया गया कि उस मन को जो है काबू में कर रहे हैं। मन रूपी शेषनाग को श्री कृष्ण जो है काबू में कर रहे हैं। दिखाया वो संसारक शेषनाग है, पर कह लगे वहां मन रूपी शेषनाग है। कह वहां तो 1000 फन दिखाए हैं, पर ख्याल करना इस मन के कितने कुफन है इसकी गिनती नहीं की जा सकती। इस मन के कितने कुफन है मन रूपी शेषनाग के, इसकी गिनती नहीं की जा सकती। पातशाह जी कहते हैं मन के अधिक तरंग हैं क्यों साहेब दर छूटी है पाई। कह मन की कितनी तरंगे हैं, कितनी वाइब्रेशन है, कह इसकी गिनती नहीं की जा सकती। तो किसी ने बड़ा सुंदर लिखा, कहने लगे प्यारे जिस तरह मन जो है समय समय में तब्दील होता है, अभी कुछ है थोड़ी देर बाद कुछ हो जाएगा, थोड़ी देर बाद कुछ हो जाएगा, पल पल में मन बदलता है। कहले जैसे जैसे मन बदलता है ना तैसे तैसे इंसान की जून भी बदलती चली जाती है। इंसान अपनी जूनी में से निकलता जाता है। मन में लालच आ गया किसी का तन देखकर, किसी का धन देखकर। अगर धन देखकर लालच आ गया कि ये धन मेरे घर में होना चाहिए, क्योंकि आज आदमी अपने सुख अपने दुख को देखकर, आज आदमी अपने दुख को देखकर इतना दुखी नहीं जितना दूसरे के सुख को देखकर दुखी है, जितना पड़ोसी के सुख को देखकर दुखी है, रिश्तेदार के सुख को देखकर दुखी है कि इसके घर में धन इतना क्यों है। भले लोग समझ, अगर उसने धन कमाया, उसने परिश्रम किया, भगवान ने उसे धन दे दिया, अगर तू भी परिश्रम करता तो तुझे भी धन दे देता। सड़ क्यों रहा है, जल क्यों रहा है? जल ना, बल्कि परिश्रम कर, उसकी तरह मेहनत कर, मुशक्कत कर, धन कमा के घर में ला, तुझे भी भगवान देगा। क्योंकि पातशाह जी कहते जलने की बजाय करना क्या है, उद्यम करेंदिया जियो तू तमाम दिया सुख पहुंच के शरीर से उद्यम कर, मेहनत कर और मन को परमात्मा के चरणों में जोड़, फिर देखना बादशाहत मिलती कि नहीं। बादशाहत मिलेगी तुझे। दुनिया के सुख को देखकर जल नहीं। आज इंसान जो है दुनिया के सुख को देखकर जलता है, दुनिया के सुख को देखकर जल रहा है इंसान जो है। तो पातशाह जी कहते प्यारे जलना नहीं बल्कि उद्यम करना है, परमात्मा की भक्ति करनी है और परमात्मा की भक्ति करते हुए संसार जो है, संसार में जीवन व्यतीत करना है। वहां शेष नाग जो है, जब आदमी धन के बारे में सोच रहा है, किसी के धन के बारे में, तो उस समय समझ लेना कि आदमी जो है सांप की जून में चला गया, सर्प की जून में चला गया। क्योंकि जहां धन ज्यादा होगा, जहां खजाना दबा होगा, सर्प वहां पे कुंडली मार के बैठेगा, सर्प वहीं पे कुंडली मार के बैठेगा। और कई तरह के इंसान ऐसे भी हैं कि धन भी पास में बहुत भगवान ने दिया, कमी कोई नहीं, नौकर चाकर भी हैं, धन भी है, जायदाद भी है, बकारे भी हैं, बंगले भी हैं, सब कुछ भगवान ने दिया, पर दिल कोई नहीं दिया। 1 रुपए का दिल कोई नहीं दिया कि किसी की 1 रुपए की जरूरत पूरी कर सके। जब जरूरत पूरी नहीं करने की बात आती है तो कहने लगा मेहनत करके कमाया, 1-1 रुपया कैसे कमाया जाता है ये किसी को क्या पता, ऐसे ही लुटा दो, ऐसे ही दे दो। और ना तो वो संसार के लिए खर्च करना चाहता है, ना धर्म के लिए खर्च करना चाहता है, ना परिवार के लिए खर्च करना चाहता है। ऐसे आदमी को पातशाह जी कहते हैं सूम। सूम का भाव है कंजूस। कहे वो आदमी अत का कंजूस है, अत का सूम है। और ऐसे इंसान को पातशाह जी ने मूर्ख कहा है वाणी में। कहे वो इंसान मूर्ख है, मूर्ख ही नहीं बल्कि मूर्खों का भी बाप है वो इंसान जो है, मूर्ख भी सिरे का मूर्ख है वो इंसान, मूर्ख ही नहीं बल्कि सिरे का मूर्ख है।
और वो समझ रहा है कि धन परमात्मा ने मुझे दिया है और ये धन मेरे हमेशा मेरे पास रहेगा, चले ये धन तो किसी का भी संगी नहीं हुआ, चले ये धन किसी का संगी नहीं हुआ। पातशाह जी ने बड़ी सुंदर उदाहरण दी, खसम मरे तो नार न रोवे, उस रखवारो औरो होवे। अब हम इस वचन को लेंगे संसारिक तौर पे कि जे पत्नी का पति मर जाए तो वो रोती है, हम तो इसी तरह अर्थ लेंगे ना, पर अंदरूनी तौर पे इसके अर्थ लेने, खसम मरे तो नार न रोवे। तो देखो अब संसारिक तौर पे पति मर जाए तो नार रोती है, नार रोती है, औरत रोती है ना कि मेरा खसम चला गया, मेरी पति चला गया, अब मेरा सहारा कौन बनेगा, बच्चों को खिलाएगा पिलाएगा कौन, कमा के ला के कौन देगा। अब बड़ी सोच सामने आ रही है, पर पातशाह जी यहाँ कह रहे खसम मरे तो नार ना रोवे। संसारिक नार तो रोती है, पर यहां कौन सी नार है जो खसम के लिए नहीं रोती। पातशाह जी कहते हैं एक माया रूपी जड़ा है, माया का मालिक जो है ना, जो अपने आप को समझ रहा है मैं माया का मालिक हूं, मेरे पास हमेशा माया रहेगी, जो खर्च नहीं करना चाहता, सूम बन के बैठा है। पातशाह जी सूम में धन राखन को दिया, मुग्ध कहे मन मेरा, कि सूम कहता है धन रखने के लिए दिया है, कहले वो इंसान तो मूर्ख है, मुग्ध का पा मूर्ख, कहले इंसान मूर्ख है, वो ये नहीं जानता कि ये है माया का मालिक मर जाए, माया का मालिक मर जाए, बंगलों का मालिक मर जाए, कालों का मालिक मर जाए, कारें कभी रोते ही नहीं, बंगले कभी रोते नहीं, धन रोता नहीं। धन को यहाँ पातशाह जी ने नार कहा है, चलिए धन रूपी नार कभी भी मालिक के मर जाने पे रोती नहीं। मालिक कहता है कि अब तेरा क्या होगा, चलिए मेरा क्या होगा, तेरे जाने के बाद जो है मेरे मालिक कहीं और बन जाएंगे, तू मेरा फिक्र ना कर, तू मेरा फिक्र ना कर, तेरे जाने के बाद मेरे मालिक और बन जाएंगे। मालिक जाने के बाद ही नहीं बनते, बल्कि अब यारो आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। अभी पिता जो है घर में होता है, पिता की देह घर में होती है, मालिक की घर में होती है। पर प्यारो भगत कबीर साहब कहते लई लंगोटी तोड़, लई लंगोटी तोड़, कि आदमी मर गया, पिता मर गया, तो बेटे कहने लगे लाश को बाहर निकालना है, इससे पहले जो है जो लंगोटी बांध रखी है ना, इसमें जो खजाना है ना वो पहले निकाल लो, अंदरों अंदर ही निकाल लो, ताकि बाहर दुनिया को पता ना लग जाए, दुनिया को पता ना लग जाए। चले लई लंगोटी तोड़, भाव जो है जो लंगोटी बांधी हुई थी कमर पे वो भी तोड़ ली, कि जो कुछ इसमें है पहले रख लो, जो कुछ है अंगूठा लगवा लो, घर के अंदर ही अंगूठा लगवा लिया चुप्पे चुप्पे से, कि दुनिया को समझ ना आए, दुनिया देखे ना, नहीं तो दुनिया कहेगी कैसे बैठे हैं। आप पहले ही लड़ने लग गए जी माया के लिए। चले तू जाने की बात करता है, जाने से पहले ही लड़ाई शुरू हो जाएगी, यहाँ पे कई मालिक बन जाएंगे, कई भागों में मैं बढ़ जाऊंगी, इसलिए मेरा फिक्र ना कर। खसम मरे तो नार न रोवे, उस रखवारो औरो होवे। क्या लगे धन का मालिक सोच रहा है धन मेरा है। पातशाह जी कहते जिसके मन में धन का अहंकार आ गया कि ये धन मेरा है, ना संसार के लिए खर्च करना चाहता है ना परोपकार के लिए, वो आदमी सिरे का मूर्ख है, संसार का वो सिरे का मूर्ख है जो धन को खर्च नहीं करना चाहता। तो मैं बात यहां पर आ गई आपकी नजर कर दूं, क्योंकि एक सिद्धांत में से कई सिद्धांत निकलते हैं, कई सिद्धांत निकलते हैं। अगर आदमी कहे कि मैं 10 रुपए खर्चूंगा, शायद मेरे पास से पता नहीं कितना बड़ा खजाना चला जाएगा। प्यारो सतगुरु जी ने एक बात और कही है, चले जिस खीसे से तू निकाल रहा है ना, जिस खीसे से तू निकाल रहा है धन, वो खीसा तेरा नहीं है। हाथ तेरा हो सकता है, वो खीसा तेरा नहीं, चले वो खीसा मेरा है। तन पे कपड़ा तेरा डला हुआ है, समझ लेना वो खीसा मेरा है, वो जेब मेरी है, वो हाथ भी निकालने वाला मेरा है। जो परोपकार के लिए पैसा निकल रहा है तो समझ लेना 10 तूने आज दिए हैं, 10 के बदले में कामना ना करना कि भगवान मुझे इतना दे दे, भगवान मुझे इतना दे दे। क्योंकि पातशाह जी कहते हैं बांधे के मन में अहंकार भी है ना, 10 की सेवा करेगा, 10 भाई साहब को दे दिया, अरदास करा दी, यहाँ गोलक में डाल दिए, किसी को पता न लगे, मन में अरदास कर ली, सतगुरा आज 10 दिए हैं, 10 गोलक में डाल के जा रहा हूँ, रात को 1000 मिलने चाहिए, रात को 1000 मिलने चाहिए, 1000 डाल के जा रहा हूँ, रात को लाख की बिक्री तो हो जानी चाहिए, इतने तो मिल जाना चाहिए। कल गुरु के सामने 1 रुपया गोलक में डालकर लाखों मांग रहा है, 1 रुपया गोलक में डाल के लाखों मांग रहा है। अगर बाहर कोई भिखारी खड़ा हो ना, गुरुद्वारे से इंसान निकला, भिखारी कहे ला मुझे 1 रुपया दे दे, मैं रोटी भी खा लूं। आज तो 1 रुपये में मिलता कुछ नहीं, तो आदमी फिर भी 1 रुपया देता है, उसका बनता कुछ नहीं। तो कम से कम इतना उसको जरूर दे जितने से उसकी रोटी चल जाए, वो रोटी खा ले एक समय, जब रोटी खिला दे, अगर विश्वास नहीं तो इतना तो दे दे। चले भिखारी ने 1 रुपया मांगा, उसको देने के लिए तैयार नहीं,
10 बातें सुना देगा, भगवान ने तुझे हाथ दिए हैं, पैर दिए, काम क्यों नहीं करता, काम कर ले जाके। उसको 10 बातें सुना देगा और गुरुद्वारे में खड़ा होकर 1 रुपए के बदले लाखों मांग लेगा। गुरुद्वारे में खड़ा होकर 1 रुपए के बदले लाखों मांग लेगा। तो पातशाह जी कहते हैं, देख एक धनी भी मंगता बना हुआ है, धन भी उसको भगवान ने दिया है, फिर भी भगवान के दर पे खड़ा हुआ मांग रहा है, तो समझ लेना मांगने वाला धनवान नहीं होता, मांगने वाला तो भिखारी होता है, मांगने वाला तो भिखारी होता है। चले तू गुरुद्वारे में खड़ा होकर 1 रुपए के बदले लाखों मांग रहा है, और भिखारी तो 1 रुपया मांग रहा है अपनी रोजी रोटी के लिए। 10 रुपये अगर मांग रहा है तो अपनी रोजी रोटी के लिए मांग रहा है, बच्चों के लिए मांग रहा है। चले जगत भिखारी फिरता है, जो जगत सारा भिखारी है, तो दाता कौन है कि वो परिपूर्ण परमात्मा ही दाता है। सारा जगत ही भिखारी है। चले 1 रुपया बाहर देने को तैयार नहीं। ऐसा आदमी मूर्ख है सिरे का। धन का अहंकार आ गया तो सर्प की जूनी में। अगर तन का अहंकार आ गया, पराया तन दे के मन में आया मना, ये पराया तन किसी तरह मेरा हो जाए, किसी तरह मैं इसको भोग लूं, तो ख्याल करना तन का जो मन में आ गया तो उस समय समझ लेना कि ये हाथी की जून में चला गया, ये हाथी की जून में चला गया। हाथी को स्पर्श का रस है, काम का रस है। कल काम के रस के कारण हाथी जो है महावत के अधीन हो जाता है, सारी जिंदगी महावत के खूंटे के नीचे रहता है, महावत के इशारे पे नाचता है। कल इंसान का जैसे जैसे मन तब्दील होता है, ख्याल तब्दील होते हैं, वैसे वैसे बंदा अपनी जून में से निकल कर चला जाता है, अपनी जून में से निकलता जाता है। कहीं सर्प बन गया, कहीं हाथी बन गया, क्रोध आ गया तो ख्याल करना कुत्ता बन गया। इस तरह की कई उदाहरणें सदगुरु जी ने वाणी में दी। चले बंदा मरने के बाद ही 84 लाख जून नहीं भोगता, बल्कि अपने जीवन में भी 84 लाख जून भोग जाता है, जैसे जैसे मन तब्दील होता है। ये मन तब्दील हुआ, कई टुकड़ों में बटा। भाई साहब ने इशारा किया, सदगुरु जी ने इशारा किया कि मन के अधिक तरंग हैं जो साहिब दर छुटिए पाई। देखो मन टुकड़ों में बटा तो इसने परिवार को भी टुकड़ों में बांट दिया, जिसका भगत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर वचन दिया। मैंने रिश्तों की बात करने की बात कही थी कि रिश्तों की बात, अब रिश्तों की बात भगत कबीर सिंह बड़ी सुंदर करते हैं अपने वचन में। क्या लगे, देखो ये मन खुद ही टुकड़ों में नहीं बटा, बल्कि इस जो मन गुरु के हुक्म में से निकल जाता है, गुरु के हुक्म के अधीन नहीं रहता, गुरु के हुक्म की उल्लंघना करता है, और जो बच्चा अपने माता पिता के हुक्म की उल्लंघना करता है वो माता पिता का आदर सत्कार कभी नहीं ले सकता। माता पिता का प्यार उसे कभी नहीं मिलता, मिलता उसे है जो माता पिता का आदर सत्कार करे, माता पिता का सम्मान करे। तो जो माता पिता के हुक्म को माने ना, ख्याल करना कभी भी माता पिता उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, कभी भी तवज्जो नहीं देते, हमेशा उसे कहते कि सुधर जा सुधर जा। तो ख्याल करना किसी ने बड़ा सुंदर लिखा, क्या लगे, किसी ने गधे को नहीं कहा कि गधे का पुत्र बन, किसी ने गधे को कहा गधे का पुत्र बन, किसी ने कुत्ते को कहा कुत्ते का पुत्र बन, किसी ने बांदर को कहा बांदर का पुत्र बन। बंदर तो है ही बंदर का पुत्र, गधा तो है ही गधे का पुत्र, पर मनुष्य को कहा जाता है कि बंदिया बंदे का पुत्र बन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बंदा जो है बनाया तो परमात्मा ने, पर परमात्मा के अधीन नहीं रहा, परमात्मा के अधीन नहीं रहा, हुक्म से निकल गया। तो प्यारो ऐसा मन खुद ही टुकड़ों में नहीं बढ़ता, बल्कि मुझे कहने देना और आप प्रमाण कर लेना कि ऐसा मन जो है समाज को भी टुकड़े टुकड़े कर देगा, ऐसा मन कौम को भी टुकड़े टुकड़े कर देगा, ऐसा मन आप प्रमाण करना और मुझे कहने देना ऐसा मन परिवार को भी टुकड़े टुकड़े कर देगा, ऐसा मन परिवार के भी टुकड़े करके रख देगा, परिवार को भी एक नहीं रहने देगा। आज ख्याल करना कौम तो गुरु नानक साहब ने एक बनाई थी, गुरु नानक साहब ने कौम एक बनाई थी, और पातशाह जी ने कौम एक बनाई। गुरु नानक साहब के समय भी देहधारी गुरु उठे, मटिया कला में, श्रीलंका में उठे देहधारी गुरु लोग, पर पहचानने वालों ने पहचान लिया गुरु नानक को उन देहधारी गुरुओं में से, गुरुओं में से पहचान लिया गुरु नानक ये हैं, संपूर्ण गुरु हैं। पहचानने वाले उस समय थे। गुरु अर्जन साहब के समय में भी गुरता गद्दी लगी। प्रीति चंद ने जो हरमंदर साहब भी बनाया हेरा पिंड में और हेरा गांव में, उसने हरमंदर साहब के नक्शे का गुरुद्वारा भी बना लिया, सरोवर भी बना लिया, एक ग्रंथ भी तैयार कर लिया। अब ग्रंथ तैयार करके गुरु ग्रंथ साहब की बराबरी कैसे करेगा वो? गुरु ग्रंथ साहब में तो गुरु नानक की वाणी और उस ग्रंथ में अपनी वाणी, तो जो है इंसान की वाणी गुरु नानक का सामना कैसे कर सकती है? आज गुरु नानक की वाणी तो संसार में है, पर प्रीति चंद की वाणी को कोई नहीं पूछता, प्रीति चंद की वाणी को कोई नहीं पूछने वाला संसार में।
चले मन टुकड़े टुकड़े हुआ, इसने संसार को भी बांटा, कौम को भी बांटा, परिवार को भी बांटा। भगत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर वचन दिया। भगत कबीर साहब कहते हैं, जोए खसम है जाया पूत बाप खेलाया। जोए खसम है जाया, चले जिस शरीर रूपी माता के कोख में से इस मन ने जन्म लिया, आत्मा रूपी पति के मिलन के सदका, संजोग के सदका इस मन ने जन्म लिया। चल ये मन बड़ा हुआ इन दोनों के घर में, तो बड़ा होने के बाद अब इस वचन को कूड़ कबाड़ की तरफ ना ले जाना, विकारों की तरफ ना ले जाना, वासना की तरफ ना ले जाना। ये भगत कबीर साहब का वचन है, मेरा नहीं। जोए खसमझ आया पूत बाप खिलाया। मन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मन रूपी पुत्र बड़ा हुआ और ये अपनी माँ का ही भोगन आरा बन गया, माँ को ही पत्नी बनाकर घर में ले आया। जोए खसमझ आया पूत बाप खिलाया। देखो रिश्ता पहले कलंकित हो गया, माँ पुत्र का, माँ पुत्र का रिश्ता पहले ही कलंकित हो गया। इसके बाद अगर संसार देखते हैं तो ख्याल करना, द्रौपदी जैसी माँ पर हाथ डालने वाले, भाभी माँ पर हाथ डालने वाले भी संसार में हैं, संसार में आज भी हैं। उस समय नहीं, उस समय भी थे, तभी कबीर साहब ने कहा कि जिसने जन्म दिया उसी को भोगने लगे। जोए खसमझ आया पूत बाप खिलाया। क्या लगे, देखो अब पुत्र की उंगली पकड़कर बाप चलना सिखाता है, पुत्र की उंगली पकड़कर बाप चलना सिखाता है। पर इसने किया क्या, कहले मन रूपी बालक ने बाप की उंगली नहीं पकड़ी, बल्कि अपनी उंगली बाप को पकड़ा दी। संसार समझाने लग गया कि ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है। आत्मा ने तो परमात्मा में लीन होना था, परमात्मा की तरफ इस मन को ले जाना था, पर आत्मा के कहे पे मन परमात्मा की तरफ नहीं गया, बल्कि मन ने आत्मा को भी संसार में लगा दिया, आत्मा को भी संसार में लगा दिया, बाप को सिखाने लग गया। आज के पुत्र बाप को सिखाते हुए नजर आ रहे हैं, बाप से सीखते हुए नजर नहीं आ रहे, बाप से सीखते नजर नहीं आ रहे। इससे संसारिक दृष्टांत भी लेने, सिर्फ मन रूपी पुत्र की बात नहीं करेंगे, संसारिक दृष्टांत भी लेंगे जाए कि कैसे रिश्ते कलंकित होते हैं। जो एक खसमझ आया पूत बाप खिलाया। अब देखो माँ जो है पत्नी बन के घर में कभी नहीं आ सकती, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। हो सकता है ये नहीं हो सकता, पर रिश्ता कलंकित हुआ और संसार में भी हो रहे थे। भगत कबीर साहब को लिखना पड़ा, जो एक खसमझ आया पूत बाप खिलाया, बिन श्रवणा खीर पिलाया। श्रवणा पाप दूध दा सोमा, कि माता ने शरीर का सहारा लेकर अपना जोबन दूध के रूप में जो है पुत्र को पिला दिया, पुत्र को बड़ा किया दूध पिला के। बिन श्रवणा खीर पिलाया, क्या लगे माता ने तो शरीर का सहारा लेकर दूध पिलाया, से बड़ा किया दूध पिलाकर। पर इस पुत्र ने क्या लगे जब थोड़ा सा होश संभाला तो कहने लगा, माता बड़ा होऊंगा तेरी सेवा करूंगा, दूध मक्खन घी खिलाऊंगा। छोटे होते हुए श्रवण पुत्र का दावा करने लगा कि बड़ा होऊंगा श्रवण पुत्र बनूंगा, तेरी सेवा करूंगा। बड़ा हुआ तो हुआ क्या, कहले जब बड़ा हुआ सारे माता से किए हुए वादे भूल गया, इकरार भूल गया। जब घरवाली घर में आई, विवाह हुआ, घरवाली आई, माता से किए हुए वादे भूल गया। जब अपने बच्चे घर में हुए, बच्चों को तो दूध पिलाता नजर आ रहा है, खीर खिलाता नजर आ रहा है, पर माता पिता को सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती, माता पिता को सूखी रोटी भी नहीं देता, सूखी रोटी भी नहीं पूछता। ये है रिश्ता आज का। कबीर जो एक खसमझ आया पूत बाप खिलाया, बिन श्रवणा खीर पिलाया, कि सिर्फ बातों में दूध पिलाता रहा, और जब बड़ा हुआ तो छठी का दूध याद करवा दिया, छठी का दूध माता पिता को याद करवा दिया। जो माता पिता बच्चा रोता था तो तड़प जाते थे कि मेरा बच्चा रोया क्यों है, पर आज माता पिता रो रहे हैं तो माता पिता का रोना भी सुनाई नहीं देता, माता पिता की चीख भी सुनाई नहीं देती है। तो प्यारो ये है संसार का रिश्ता। किसी ने बड़ा सुंदर वचन दिया, मैं बस कह के क्षमा चाहूंगा, समय बहुत ज्यादा हो गया। तो किसी ने बड़ा सुंदर वचन दिया, चले संध्या का समय, एक औरत घर में बैठी है, बड़ी गंभीर अवस्था में बैठी है, पति उसका घर में आया, कहने लगे भैया क्या होगा, क्या होगा, क्यों उदास बैठी है। चलिए मैं ये सोच रही हूं कि पहले हम अकेले अकेले थे, हमें पता नहीं था आप कहाँ थे मैं कहाँ थी, कि कहाँ का जन्म लिया हमने, पर बाद में भगवान के लिखे हुए के कारण हम दोनों आपस में जो है संजोगी बने, हम दोनों का रिश्ता बना, संजोग हुआ। संजोग के कारण जो घर में पुत्र भी हुआ, पुत्री भी हुई, दोनों हुए, भगवान ने दोनों दिए, बच्चे हुए घर में। और सोचा था बच्चा घर में हुआ है
बड़ा होगा सेवा करेगा। बच्ची हुई है, चलो इसको भी लाड़ लड़ाएंगे और बच्ची अपने घर चली जाएगी, पुत्र को ब्याएंगे तो पुत्र हमारी सेवा करेगा। सोचा तो ये था, पर कहता क्या हुआ फिर? सोचा था तो क्या हुआ? कहने लगी देखो आज ना पुत्र घर में है ना पुत्री है। पुत्री बड़ी हुई, उसे विवाह कर दिया। पुत्र बड़ा हुआ, सोचा था सेवा करेगा, पर ऐसी नकड़मी घर में आई, आते ही घर के टुकड़े कर दिए, पुत्र को लेकर चली गई। पुत्र को लेकर चली गई तो उसने कहा ये संसार की रीत है। तू खुद तो कई बार कहती है, क्या कहने लगा? तू कई बार कहती है कि नोट तोड़ाया ते गया, पुत्र ब्याया ते गया। कहले नोट बाजार में ले जाए 100 का तो पता नहीं लगता कहाँ गया, एक मिनट में 100 का नोट चला जाता है। कहले बस इसी तरह ही पुत्र को ब्याह दिया तो समझ लेना पुत्र अपना नहीं है, अब बेगाना हो गया। अब ये बेगाना हो गया, अब ये देव पूछेगा नहीं। कहले नोट तोड़ाया ते गया, पुत्र ब्याया ते गया। उसने बड़ा सुंदर वृतांत दिया, किसी कवि ने इस वृतांत को काव्य रूप में बांधा। कहले पहला सी असी कल्ले कल्ले, एक तो होए दो, दो तो होए चार, धी लै गया जवाई, नू लैगी पुत्र को, फिर पढ़ी असी दो दे दो। कह लगे ये है संसार का विकार, ये है संसार की खेल। आज रिश्ते भी संसार में कलंकित हुए हैं, आज रिश्ते भी जो है पावन पवित्र नहीं रहे। इसलिए प्यारों रिश्तों की बात करते हैं तो सतगुरु जी ने आगे बड़े सुंदर दृष्टांत दिए कि रिश्ते ही कलंकित नहीं हुए संसार में। जो है देवर भाभी के या माँ पुत्र के या बाप बेटे के रिश्ते कलंकित नहीं हुए। संसार में रिश्ते जो है इस मन ने सच को भी नहीं छोड़ा, जो सच के पांधी संसार में आए चल गए, वो भी जो है इस मन से पीछे नहीं हट सके। बल्कि इस मन ने उन्हें भी कलावे में ले लिया, उन्हें भी अपने शिकंजे में लिया, उन्हें भी तस्वीर दिए। सतगुरु कृपा करें, मेरा मत करें। कल का समय आप जिसे और लूंगा और ये बात कल सुबह सांझी करके आप जिसे क्षमा चाहूंगा। सतगुरु कृपा करें, मेरा मत करें। इतने को वचन प्रमाण कर लेने, क्योंकि समय अपनी चाल चल रहा है, आपने अपने काम भी करने, इसलिए दास आपका बहुत समय न ले। इसलिए यही पे विश्राम लगाता हूँ अपने वचनों को। और आओ 1-2 मिनट गुरु का सिमरन, गुरु का मंत्र अपनी रचना पर टिकाएं और कोई भी रचना खाली ना रहे, क्योंकि गुरु के मंत्र द्वारा ही ये आत्मा जो है, जो इसके अंदर मलिनता है उसको धोया जा सकता है, उसको पवित्र किया जा सकता है। इसलिए वाहिगुरु मंत्र अपनी रचना पर टिकाओ, उच्चारण करो जी। वाहे गुरु 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 सतगुरु जी कृपा करें, नाम की दात हम सबको प्रदान करें, ताकि आत्मा पवित्र हो सके, परमात्मा का स्वरूप बन सके। भगत कबीर साहब का वचन आप प्रदान करो और मैं फतेह बुलाऊं। भगत कबीर साहब कहते, कबीर जोए को समझ आया, पूर्व आप कहलाया,
बिन श्रवणा दूध पिलाया। देखो लोका कल को पाओ, कल का भाव कलजुग का प्रभाव इसमें पे कैसा पड़ा है। देखो लोका कल को पाओ, पुत मुकलाई अपनी माओ, के पुत्र अपनी माँ का ही मुकलावा लेकर घर में आ गया, अपनी माँ को अपनी पत्नी बनाकर घर में ले आया। ये मन रूपी पुत्र की उदाहरण थी। प्यारो, ऐसे इतिहास में कई दृष्टांत मिल जाएंगे पंचाली के, और कई ऐसे दृष्टांत मिल जाएंगे कि भाभी जैसी माँ की पद पे हाथ डालने वाले, इज्जत पे हाथ डालने वाले भी संसार में है। इसलिए रिश्तों को कलंकित करते हुए नजर आ रहे हैं। सबको कृपा करें, नाम की दात हमें सबको दें, ताकि हम रिश्तों की पवित्रता को समझ सकें और परवान चढ़ा सकें। सबको कृपा करें, मेहरबानी करें। अगर आप चाहें तो शाम का समय आप डिसाइड कर लें, नहीं तो कल सुबह आपके समूह के वचन रखने का जत्न करूंगा। इतने वचन करता हुआ आप जिससे क्षमा कर चुका हूँ। देहो सज्जन असीसड़िया जो हो वह साहब मेल, अब गुरु बारगाह से मिलने वाली बरकत मई फतेह की दात अपनी अपनी झोली में डलवाएं और उच्चारण करें जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, हाँ सर। सब्जेक्ट बड़ा लंबा था, विचार बड़ी लंबी है। अत्युत्तम